और यही गुरुजनों का। आप गुरुओं को घर बुलाते हैं, कभी आपने सोचा क्यों? आप कहते हैं उनका चरण घर में पड़ता है तो घर में आनंद हो जाता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। लेकिन गुरुजनों को हम अपने जीवन का निरीक्षण कराने के लिए घर बुलाते हैं। गुरु लोग घर आए, उन्हें अपना मंदिर दिखाइए, उन्हें अपनी रसोई दिखाइए, उन्हें अपना सोने वाला कक्ष भी दिखाइए, तभी तो पता चलेगा कि आप जीवन कैसा जी रहे। रसोई चूल्हा चौका दिखाइए, मंदिर जरूर दिखाइए। ये निरीक्षण, ये श्री जनक जी ने ऐसा किया। जनक जी ने जो जानकी के विवाह की तैयारियां की थी, तो उसका निरीक्षण विश्वामित्र जैसे महापुरुष को कराया। और जो अपनी जिंदगी का निरीक्षण संतों को कराएगा, उसकी देहली पर तो परमात्मा राम अहंकार का धनुष तोड़ने के लिए आ ही जाएंगे। आपकी बुद्धि रूपी सीता का वो वर्ण कर ही लेंगे, स्वीकार कर ही लेंगे। कि हमारी बुद्धि को परमात्मा स्वीकार कर ले, फिर तो जीवन कृत हो जाता है। एक बार मैं फिर कहूंगा, दरवाजे पर यदि मंथरा को बिठा लिया तो जीवन का मंथरा मंद बुद्धि वाली है, अज्ञान है, लोभ है। मंथरा के अंदर बहुत दुर्गुण भरे हुए। आप कितने भी अच्छे हैं, माता पिता सास ससुर कितना भी सब कुछ बढ़िया, यहाँ तक परमात्मा भी तुम्हारे जीवन में आ गया है। यदि कुसंगति का एक बीज भी आपके जीवन में होगा तो भगवान हमें तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। इस कथा का यही तो सिद्धांत है। बहुत चीजें थी माता कैकेयी के पास, लेकिन उसमें एक कुसंगति का बीज। और वो मंथरा तो ऐसे है जैसे 1000 लीटर दूध को खत्म करने के लिए नींबू की एक बूंद नींबू की 1000 कुंटल दूध को खत्म कर देती है। उसी प्रकार से चीजें बहुत थी। क्या क्या था? कौशल्या थी कैकेयी के पास, राम जैसा बेटा था कैकेयी के पास, दशरथ जैसा सुहाग था कैकेयी के पास, क्षत्रियाणी नारियों के जितने गुण हैं वो सब कैकेयी के पास थे। माता अरुंधति बहुत प्यार करती है कैकेयी को। देवराज इंद्र ने बहुत वरदान दे रखे थे माता कैकेयी को। कैकेयी का शरीर वज्र की तरह था। कहते हैं दशरथ राजा युद्ध कर रहे थे, धुरी का कीला निकल गया था, कैकेयी माता ने अपनी उंगली डाल दी उसमें। कहते हैं कैकेयी माता का जो शरीर है वो वज्र की तरह था। इतना सब कुछ था कैकेयी के पास, लेकिन एक दोष का बीज आ गया था, और जिसका नाम था मंत्र। कहते हैं आदमी कितना भी बढ़िया हो, कितना भी उसमें गुण हो, लेकिन एक भी दोष आ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं बस एक ही छोटा सा दोष है, रात को सोते समय पौआ लगा लेते हैं, बस वो एक ही दोष तो बर्बाद कर दे। रोज अपने आप का मूल्यांकन करो, रोज अपनी तरफ झांको। अध्यात्म की परिभाषा है क्या, किसे कहते हैं अध्यात्म? जो अपने आप को झांक करके देखता है, हमारे अंदर कोई दोष तो नहीं आ गए। आप झाड़ू से आंगन साफ करते हैं तो आंगन कितना चमकता है। आंगन तो आप साफ करते ही, लेकिन हृदय के आंगन को भी साफ सुथरा कीजिए, उसमें कोई दोष मत रहने दीजिए। दोष तो छोटा भी हो जीवन खत्म कर देगा। कैकेयी माता में बहुत सुयोग्यता है, वंदनीय नारी है, बस एक ही दोष आ गया था, उसने अपनी सहेली मंथरा को बनाया, और उसी मंथरा ने चौपट कर। साधु धिक्कारेगा जिसकी देहली पर मंथरा बैठी होगी। और यहाँ ऐसा ही तो, मंथरा दरवाजे पर बैठी। मंथरा ने भरत को आते हुए देखा, रथ में रथ रुक गया था, और वह दौड़ती हुई कैकेयी के पास पहुंची और जाकर के कहने लगी, रानी दरवाजे पर बेटा भरत आ गया, मरी हुई लाश घर में रखी है, चौमुखा दिया जला रही। कैकेयी को महाराज की मृत्यु का दुख नहीं है बिल्कुल। मंथरा का इतना बड़ा रंग उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। राम बन चले गए, उसे कोई पीड़ा नहीं है, मांग का सिंदूर उड़ गया है, ऐसा शुभता का उसे कोई किसी भी प्रकार का भय नहीं है। ये गलत लोगों का ये असर होता है। ऐसे लोगों से बचने की कोशिश कीजिए जो समाज में मंथरा की तरह जी रहे हैं। वो तुम्हारे ही परिवार में एक दूसरे की बुराई करके पूरे परिवार को तोड़ डालेंगे। और मैंने पूर्व में बोला है कि यदि कोई तुम्हारी बहू की बुराई करे या सास की बुराई करे, उसको चौखट के अंदर मत आने दीजिए, भले ही वो तुम्हारी ननद क्यों ना हो। मेरी बात मान लो, ये बुआओं को थोड़ा चैन नहीं पड़ता। ये जितनी बुआ है ना, अब भाभी के ऊपर तो बस चलता नहीं है, तो उसकी बहू को फुसलाती रहेंगी, ऐसी है तेरे लिए ऐसा बोलती। ए मेरी बुआओ, कृष्ण की कुंती बुआ बनो, प्रहलाद की बुआ नहीं, कन्हैया की बुआ बनो, कुंती जैसी बुआ। और एक बात मैं सहज में बोल गया हूं, यदि आपने ध्यान दिया हो, जो तुम्हारी सास की बुराई करे या तुम्हारी बहू की बुराई करे, उसे घर में मत घुसने देना, भले ही वो कितने भी करीब क्यों ना हो, भले ही वो कितने भी नजदीक क्यों ना हो। ऐसे लोगों के लिए नो एंट्री, प्रवेश वर्जित है, उन्हें अंदर नहीं आने देना।
अवध ऐसा उजाड़ा मंथराने के आज भी अयोध्या पनप नहीं रही है। मैंने अयोध्या को बहुत करीबी से देखा है। पिछले साल मैंने अवध में कथा करी है और मैं अपने हृदय की भावना बोल रहा हूं, जो मेरे अंदर से आ रहा है वो। योगी सरकार ने अयोध्या में बहुत पैसा खर्च किया। 22 जनवरी के राम मंदिर के उस पूजन में मैं भी था, वह नौता मुझे भी था। मैंने अयोध्या की गली गली को, सड़क सड़क को देखा। मैं अपने हृदय की बात बता रहा हूँ। इतना धन लगाने पर भी ऐसा लग रहा है कि आज भी अयोध्या सांप झेल रही है, अब क्षिप्त है। खूब अच्छे अच्छे खम्भे लगे हैं, दीवारें रंगाई पुताई, लेकिन आज भी लग रहा है कि अयोध्या कहीं जानकी माता के लिए रो रही है या कहीं प्रभु राम के लिए रुदन कर रही है। ये अयोध्या महाराज दशरथ के लिए विलाप कर रही है अयोध्या, और ये कैकेयी की मंथरा की वजह से। तो मंथरा जैसे लोगों को अपने आप से दूर रखोगे, इसी में फायदा है। मंथरा को तो नजदीक मत आने देना है। मंद बुद्धि वाले अज्ञानी लोग, दूसरों को बर्बाद कर देने वाले लोग, वही तो मंथरा की कैटेगरी में आते। ये कथा कहती है ऐसे लोगों से बचने की कोशिश कीजिए।